नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के ऊपर कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आजकल में ये बहुत बार सुनने में मुझे आ रहा है कि भाई यूट्यूब पर ना टीवी में ना कई लोग ये कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ करते हैं तो उसे संस्कृत में ना पढ़िए। अगर आपको नहीं आती है तो संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप संस्कृत में पढ़ लेंगे, आपसे उच्चारण के दरमियान, मंत्रोच्चार के दरमियान आपसे कुछ गलती हो गई तो आपको बहुत भयानक दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और कई लोग इसी डर के मारे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करते, वो करते वक्त डरते हैं या फिर करते ही नहीं। और जो लोग पहले दुर्गा सप्तशती पढ़ चुके हैं वो उनके मन में एक अजीब ही भय लगा हुआ रहता है कि अरे हमने पहले पढ़ी थी दुर्गा सप्तशती और हमने संस्कृत में पढ़ लिया था, या फिर अभी हम पढ़ रहे हैं, हमसे कुछ मिस्टेक हो चुकी है। सबसे मिस्टेक होती है, ज़रूरी थोड़ी है भले कितना भी इंसान जिसको पढ़ने लिखने अच्छे से आता हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उच्चारण के दरमियान एक आध अक्षर इधर उधर हो गया, वो तो होता ही, सबसे होता है, तो उसका हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। कई लोग यूट्यूब पर बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आकर ये चीज़ कहते हैं कि अगर मंत्रोच्चार के दरमियान दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे हो, उसमें आपसे थोड़ी भी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो उसके बड़े बड़े दुष्परिणाम, भयानक परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप एक मिनट के लिए ये सोचिए, आपको लगता है कि ऐसा करने से हमसे कोई छोटी मोटी गलतियाँ हो जाए तो क्या कोई देवी देवता हमारा इस तरीके से अहित कर देगा? माँ दुर्गा जगत की माता है, उन्हें जगत जननी कहा जाता है, जगत माता है वो। तो हमसे मंत्रोच्चार, हम उनकी शरण में गए हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हमसे बोलने में अगर एक दो वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, बोलने में कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो क्या माँ दुर्गा तलवार और त्रिशूल लेकर आपके पीछे लग जाएंगे आपको मारने के लिए कि इसने वर्ड कैसे गलत बोल दिया, लाओ इसका सत्यानाश कर दूँ, लाओ इसका काम धंधे में हानि कर दूँ, इसके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दूँ, इसे श्राप दे दूँ? ऐसा होता है कभी? आप ज़रा सोचिए। जिस भी देवी देवता की आप भक्ति करते हो, अगर आपसे गलती से किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक होती है मंत्रोच्चार के दरमियान, कोई देवी देवता कभी भी किसी मनुष्य की, अपने भक्त की हानि नहीं करता, ना होने देता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। कोई भी ईश्वर, कोई देवी देवता त्रिशूल लेकर, तलवार लेकर आपके पीछे नहीं खड़ा है कि भाई चलो इसने गलती कर दी, एक छोटी मोटी मुझे अपने पूजा पाठ के दरमियान इससे ये गलती हो गई, लाओ इसका हित कर दूँ, लाओ इसे कोई इसका जीवन बर्बाद कर दूँ। इस तरीके के व्यर्थ के भ्रमों में मत भटकिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आपको संस्कृत आती है तो बिल्कुल संस्कृत में पढ़िए, अगर नहीं आती तो मत पढ़िए। जानबूझ के गलती नहीं करनी है। देखिए, जानबूझ के आप उस चीज़ की हंसी मजाक उड़ाएंगे तो वो गलत चीज़ है। हाँ, लेकिन आपसे अगर गलती से कोई मिस्टेक हो रही है, आपसे गलती से कुछ इस तरीके से भूल चूक हो गई, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोई देवी देवता तलवार त्रिशूल लेकर आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है कि भाई इससे मिस्टेक हो गई, इससे गलती हो गई पूजा पाठ के दरमियान, लाओ इसका जीवन बर्बाद कर दूँ, इसे श्राप दे दूँ, इसे धन की हानि हो जाए, इसका काम धंधा हो जाए। ऐसा भगवान होता है क्या? कभी भगवान ऐसा करता तो कोई उसने पूछता? आप खुद ये सोचिए। महादेव को किसी ने, मैंने कई बार ये भी चीज़ें सब यूट्यूब में वगैरह आते हैं ना कि भाई भगवान शिव को ये चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए, वो नहीं चढ़ानी चाहिए, ये कलर का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव को, भगवान शिव जी को किसी ने नॉनवेज चढ़ाया था, मांस चढ़ाया था, वो भी भगवान शिव ने प्रेम भाव से उसे ग्रहण कर लिया था, सामने वाले की भक्ति देखकर, उसके मन की भावना देखकर। तो आप ये सोचिए कि आपसे छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो जाती है तो क्या भगवान ये सब परखने के लिए बैठे हैं कि इसने मुझे ये कलर का फूल चढ़ाया, इसने इस दिन मुझे इस कलर का ये नहीं कराया, इसने इस तरीके के मंत्रोच्चार के दरमियान गलती कर दी, चलो मैं इसके सामने नहीं देखूंगा, इससे नाराज़ हो जाऊंगा, इसके काम नहीं करूंगा, इसकी मदद नहीं करूंगा? ये व्यर्थ बातें हैं। इन सब भ्रमों में मत भटकिए। आपको जिस भी देवी देवता पर श्रद्धा हो,
जिनके लिए आपके मन में एक प्रेम हो, भाव हो, समर्पण हो, उन पर पूर्ण विश्वास रखिए। कोई देवी देवता आपका अहित नहीं करता। हाँ, जानबूझ के हमें कोई इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी है भाई, किसी देवी देवता की हंसी मजाक उड़ाना या फिर इस तरीके के मंत्रोच्चार करने के दरमियान जानबूझ के आप गलतियाँ करो, वो हमारी मिस्टेक। लेकिन आपसे भूल चूक हो जाती है या हो गई है, आपसे गलती से अनजाने में कुछ हो गया है, तो बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। कोई देवी देवता तलवार त्रिशूल लेकर आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, खड़ा है कि जैसे इसने गलती कर दी, ला इसका जीवन बर्बाद कर दूँ, इसे श्राप दे दूँ। लोगों को इतना डराया गया है, भक्ति का भय पैदा किया गया है कि इंसान भक्ति करने से ही डरे। भय की भक्ति नहीं होनी चाहिए, दिल की भक्ति होनी चाहिए। याद रखिए, भय की भक्ति हो वो भक्ति ही कैसी, भक्ति दिल की होनी चाहिए। भले ना आप शंकर भगवान को किसी भी तरीके का आप फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, आपकी भावना कैसी है, आप क्या चढ़ाते हो, उससे ज़्यादा आपके मन के भाव कैसे है वो देखा जाता है। आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते तो आप कोई भी भाषा में पढ़िए, आपके मन के भाव नहीं है, आपके मन में प्रेम समर्पण नहीं है, आप व्यक्ति सही नहीं है, तो आप संस्कृत में क्या कोई भी भाषा में पढ़ लीजिए, माँ कभी प्रसन्न नहीं होने वाली। लेकिन आपके मन में भाव अच्छे हैं, आप कोई बुरा किसी के लिए नहीं करते, ना सोचते हैं, आपको मन की भक्ति कहते हैं ना, कि झूठ मूठ का दिखावा नहीं, अपनी माता के प्रति एक समर्पण। तो भले आप हिंदी में पढ़िए, गुजराती में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, जिसमें भी पढ़िए, माँ की असीम कृपा होगी। और पढ़ते वक्त भले आप एक बार नहीं, आपसे 100 गलतियाँ क्यों ना हो, बिल्कुल माता आपको आशीर्वाद देगी, क्यों नहीं देगी, बिल्कुल माता आपसे प्रसन्न रहेगी। ये झूठ मूठ के भ्रमों में पढ़ना छोड़ दीजिए। भय बिल्कुल भी नहीं पालना है अपने मन में कि कोई देवी देवता मेरा ये करने से मेरा अहित कर देगा। माँ दुर्गा, अम्बे माता कोई आपके पीछे त्रिशूल तलवार लेके युद्ध करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। माँ दुर्गा ने और भगवान शिव ने तो दानवों, उनसे जो लड़ने आए थे दैत्य दानव थे बड़े बड़े, उन दानवों का भी उद्धार किया, उन्हें भी वरदान देकर उनका उद्धार कर दिया था। तो हम तो एक तुच्छ मनुष्य है, हम तो उनकी शरण में गए हैं, उनकी पूजा पाठ करने, उनकी भक्ति करने उनकी शरण में गए, तो हमारा हित कैसे हो सकता है। आप सोचिए ज़रा। महादेव को मैंने कहा कि किसी ने उनके शिवलिंग पर मांस अर्पण किया था। आपने अगर जूनी पुरानी सीरियल देखी हो या पढ़ा हो, ये इस चीज़ आपको शायद पता हो, तो भगवान शिव जी ने वो मांस नॉनवेज भी ग्रहण किया था, भक्ति भाव से चढ़ाया हुआ। और कोई कहता है कि भाई माता लक्ष्मी को इस कलर का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए ना, माँ दुर्गा को इस दिन ये नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव को ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए ना, ये चीज़ अर्पण नहीं करनी चाहिए ना। आप कुछ भी जो चीज़ आपके मन में, जो फूल, जो पुष्प, जो भी चीज़ आप चढ़ाए, उसके लिए प्रेम होना चाहिए, भाव। भले आप पूरा फूल के हार चढ़ाए या फिर फूल की एक छोटी सी पंखुड़ियाँ चढ़ाए, आपके मन के भाव देखे जाते हैं, आपका प्रेम समर्पण कैसा है वो देखा जाता है। इसलिए झूठ मूठ के भ्रमों में मत भटकिए। बाहर तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, ज्ञानी पंडित टीवी में ना यूट्यूब पर आके अपने ज्ञान देते हैं, डरा के रखा हुआ है लोगों को, और लोग डर जाते हैं इस बात से कि मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ लूँगा और थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक हो गई, नहीं कि ये मेरा अहित हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता कि भाई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाने से या मंत्रोच्चार में कुछ गलती हो जाने से माँ दुर्गा, माँ काली माता आपके पीछे इस तरीके से आपका जीवन बर्बाद करने लग जाएंगे। भाई वो एक देवी है, जगत जननी है, हम साधारण तुच्छ मनुष्य है, और वो जगत माता है, पूरे ब्रह्मांड की माता है। उनके पास और कोई काम नहीं होंगे जो आप ये सब चीज़ें बैठने देखे होंगे कि भाई ये इससे मंत्रोच्चार में या पढ़ने के दरमियान मिस्टेक हुई नहीं तो चलो इन्हें मारने भागो, इनका जीवन बर्बाद करो। कोई देवी देवता कभी भी अपने भक्तों का या किसी भी अन्य का कभी बुरा नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखिए। किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़िए। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ गलती मिस्टेक हो चुकी है, तो मन में किसी भी तरीके की कोई शंका ना रखिए। और अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं, आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है या हो चुकी है, तो कोई मन में भय ना रखिए, माँ से एक बार माफ़ी मांग लीजिए कि भाई माता मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, अगर मुझे जाने अनजाने में किसी तरीके के मंत्रोच्चार में मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको संस्कृत आती है तो ही संस्कृत में पढ़िए, और कोई भाषा अन्य भाषा में आप पाठ कर रहे हो जो आपके समझ में आता है तो वही भाषा में आगे पढ़िए। ऐसा नहीं होता कि भाई संस्कृत में आप मंत्रोच्चार करेंगे तो ही आपको माता
आशीर्वाद देगी तो ही आपको फल मिलेंगे, या इसी दिन करोगे तो ही वो काम करेगी ना। ऐसा करने से सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने मन की भावना। आप दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, घर में पढ़िए, बाहर पढ़िए, सबसे ज़रूरी देखा जाता है आपके मन का भाव। आपके मन के दिल की भावना कैसी है, अपने ईश्वर के प्रति आपका समर्पण कैसा है। अगर मन में भाव ही नहीं है तो आप 100 बार भी दुर्गा सप्तशती पढ़ लोगे ना, माता आशीर्वाद मतलब उस तरीके का फल नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में भावना अच्छी है अपने माँ के प्रति, आप मन के साफ है, किसी का अहित नहीं जानते, किसी का अहित नहीं करते, आप किसी के बारे में आप बुरा नहीं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप एक बार पढ़ लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कोई किसी भी तरीके की मन में वो सब ये सब डर मत पालिए। भय की भक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिल की भक्ति होनी चाहिए। आशा करता हूँ मेरे आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। अगर मेरे बातें और ये मैंने आपसे जो कही ये बातें और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे आगे ऐसी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।